तो नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10 साइंस का एक प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी सेट 5। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। इस बार के पेपर में ये बहुत ज़्यादा आने के चांसेस इसके रहने वाले हैं, तो वीडियो में आप जुड़े रहें, व वीडियो को पूरा देखें, व वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। कि जैसे हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे सेक्शन ए। सेक्शन ए में हम इसमें इंग्लिश के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन आया है वो है टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट एक्स वाई एंड जेड मस्ट बी रेस्पेक्टिवली। जिसमें जो आपकी रिएक्शन है वो है एक्स जेड एन ब्रैकेट में NO3 का होल ट्वाइस एरो, इसमें हीट का सिंबल दिया गया है बाई ZnO प्लस जेड NO2 प्लस O2। यहाँ एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपको बतानी है, जिसका आंसर देखिए अगर मैं कहूँ तो इसका आंसर है आपका सी। ठीक है, इसका आंसर देखिए ये है एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 4 रहने वाली है। तो वही क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन तो है बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो देखिए आप खुद फोकस कीजिए, इसमें देखिए कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये भी कॉम्बिनेशन, ये भी कॉम्बिनेशन, ये भी कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, केवल एक एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। बस यही एक रिएक्शन है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो इसका आंसर भी आपका क्या रहेगा, डी। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वहीं आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वो है द सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ इनेमल। टूथ इनेमल में कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, तो वो आपको ऑप्शन दिया कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट या एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो देखिए इसका आंसर आप सबको पता है, वो आंसर आपका रहने वाला है कैल्शियम फॉस्फेट। तो वहीं क्वेश्चन नंबर अब 4 की भी बात करते हैं। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है स्टूडेंट। अभी इसको तो सीधे सीधे आप याद कर लें, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे वो कैसा रहता है, 7 pH वैल्यू रहती है, वो न्यूट्रल रहता है। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका अ मेटल एक्स इज यूज्ड in a thermite process when X is heated with oxygen it gives an oxide by which is atmospheric in nature X and Y respectively are। तो वो कौन कौन से होंगे ये आपको इसमें बताने हैं। जब किसी मेटल को क्या किया जाता है, थर्माइट प्रोसेस में यूज किया जाता है, तो हीट होती है ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या करती है, गिब्सन एक ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो उसका आंसर है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, जब एल्यूमिनियम को गर्म किया जाता है तो Al2O3 बनता है। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो द प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेटिक टेक प्लेस इन द प्लांट इज नोन। कितना सिंपल क्वेश्चन आया है, इसका जवाब फुर्ती से आप दीजिए। तो देखिए वो प्रोसेस जिसके द्वारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस के सॉल्युबल प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्लांट में इधर से उधर भागते हैं, तो वो कहलाती है आपकी ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाती है, ट्रांसलोकेशन। वहीं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट व्हेन समवन हैंड टच टू द ऑब्जेक्ट अनकॉन्शियसली। जैसे आप किसी भी गर्म चीज़ को एकदम से छू लेते हैं तो क्या क्या होने वाला है, ये आपको इसमें बताना है। तो देखिए पहले में यह रिसेप्टर इन स्किन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन, देन इफेक्टर मसल इन आर्म। नो, ये गलत आपका। बी में दिया है रिसेप्टर इन स्किन, रिले न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ये भी गलत है आपका। यहाँ दिया देखिए रिसेप्टर इन स्किन, ओके, सेंसरी न्यूरॉन सेंस होता है, देन रिले न्यूरॉन, ओके, मोटर न्यूरॉन वर्क करती है, या इसका ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, वही का नंबर 8 की बात करें तो वो दिया सेंस ऑर्गन इन विच ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन। ये जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, नोज है, स्किन है, टंग है या इनर ईयर है। तो इसका ऑप्शन है आपका ए, नोज। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 9 की बात की गई है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका इनकरेक्ट रहने वाला है। तो वहीं देखिए पहला दिया इट डिस्क एम्बेडेड इन द यूट्राइन बॉल, सही है ये तो। इट कॉन्टेन बिली ऑन द एम्ब्रो साइड ऑफ द टिश्यू, ये भी सही है। इट हैज़ अ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फॉर मदर टू द एम्ब्रो, नहीं ये चीज़ थोड़ी सी डाउटेबल लग रही है मुझे। वहीं द एम्ब्रो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द, ये भी सही है। तो इसका आंसर है आपका सी। इसका आंसर कौन सा है, सी, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कंडीशन रेस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन अ स्लाइस ऑफ अ ब्रेड। तो
तो इसमें आपको देखिए पता करना है कि क्या कैसे रहने वाला है। पहला दिया फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, ओके। सेकंड दिया प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेड। तीसरा दिया लो टेम्परेचर। चौथा दिया प्रेजेंस ऑफ हाईपी, यानी किसकी वजह से ये होता है, कंडीशन किसकी वजह से आती है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए जो आपका ये होता है लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स उसमें बन जाते हैं। वहीं दूसरा है मॉइस्चर आ जाता है और न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेड, इसकी वजह से क्या होता है, ये चीज़ें हमारी जो ब्रेड है वो कैसी हो जाती है, सड़ने लग जाती है, खराब होने लग जाती है। तो इसका आंसर आपका ए, फर्स्ट एंड सेकंड वाला, ठीक है, दोनों ए वाला सही रहेगा इसका। नंबर 11 की बात करें तो हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस विल बी अफेक्टेड इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस wrapped विद अ ब्लैक पेपर। पहला दिया द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल बी 1/2 ऑफ द साइज ऑफ द इमेज ड्यू टू कंप्लीट लेंस। बी दिया द इमेज ऑफ अपर हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नॉट बी फॉर्म्ड। सी में दिया द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस, ओके। डी में दिया है आपका द लोअर हाफ ऑफ द इन्वर्टेड इमेज विल नॉट बी फॉर्म्ड। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है सी, द ब्राइटनेस ऑफ इमेज विल रिड्यूस, घट जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो वो दिया द फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आर, कौन कौन से रहने वाले हैं, तो वो आपको बताना है। देखिए पहला दिया इसमें द रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन। दूसरे में दिया है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। सी में दिया है रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। डी में दिया है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए ये आपके दिए गए हैं, तो इसमें आपका देखिए 12 का जो आंसर है वो है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। पानी की बूंद जो टकराती है उसी से तो रिफ्लेक्शन होता है लास्ट में, ये वाला बी इसका सही रहने वाला है। वही क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो कलर ऑफ लाइट फॉर द विच ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम, तो कौन सी रहती है, यूनिवर्सल है, इसमें कोई समझाना नहीं, तो रेड कलर की होती है। इसका आंसर है आपका ए, रेड कलर में। और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो वो दिया है द करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट द बार मैग्नेट इज, ऐसी कौन सी है जो बार मैग्नेट की तरह वर्क करेगी, करंट कैरिंग डिवाइस करेगी, ठीक है। तो वो आपका ऑप्शन दिया जाएगा स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर रूप, अ सोलेनॉइड या सर्कुलर कॉइल। तो इसका आंसर आपका है सी, अ सोलेनॉइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका देखिए ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो दिया ये देखिए आपको फिगर आपको इसमें दे दिया, तो वही दिया है अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ द पेपर सोन इन द डायग्राम। इन दिस फील्ड द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एंटर ऑन द सोन, द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सपीरियंसेस फोर्स। क्या क्या फील कर रहे होंगे, बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, बोथ पॉइंटिंग आउट द प्लेन ऑफ द पेपर। सी दिया पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड द आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर रेस्पेक्टिवली। डी दिया पॉइंटिंग आउट द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर रेस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर देखिए मैं बता दूं वो है आपका बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है, इनटू अंदर की ओर फोर्स लगा रहे हैं दोनों, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 इसमें दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, इसमें कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। तो देखिए नेचुरल इकोसिस्टम की बात कही गई है, तो उसमें दिया गया पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम थी कि दोनों ये नेचुरल हैं। पहले मैं बता दूं पॉन्ड और फॉरेस्ट हमने डेवलप करते खुद ब खुद होते हुए होते हैं। वहीं बी दिया गया ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एक दिया क्रॉपलैंड। तो देखिए क्रॉपलैंड वाले में खेती वाला जो होता है वहाँ हमारा हस्तक्षेप पूरा रहता है, हम लोग पूरा उसको बनाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, फिर बनाते हैं। तो इसका आंसर है आपका डी, ठीक है। वहीं इसके बाद आप क्या आते हैं अब असर्शन और रीजन। तो देखिए असर्शन और रीजन इनके तो आपको पता ही है ABC क्या रहते हैं, तो यहीं से मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो 17वां जो दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं। 17वां दिया गया सम वेजिटेटिव ऑयल्स आर हेल्थी, ओके। वहीं इसका रीजन दिया गया है वेजिटेटिव ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स, ओके। तो देखिए इसमें मैं बताऊं ये जो है ये भी सही, ये भी सही, और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। जो वेजिटेटिव ऑयल होते हैं उनमें अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती है, बिल्कुल सही बात है। वही क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका 18 वो दिया है सेक्स ऑफ चिल्ड्रन विल यू डिटरमाइंड बाय द व्हाट दे हैव इनहेरिटेड फ्रॉम देयर मदर। ओ नो, ये कैसे हो गया। और ये दिया वुमेन हैव XX क्रोमोसोम्स, ये सही है। पर देखिए इसका जो आंसर है आपका रहने वाला है, मैं आपको बता दूं ये असर्शन तो इसका गलत है, वही रीजन ट्रू है, एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं आ रही। तो इसका ऑप्शन आपका रहने वाला है डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो वो दिया इलेक्ट्रॉन मूव
फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन द कंडक्टर। ओके, रीजन दिया है अ ड्राई सेल मेंटेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए इसका जो आंसर है आपका वो है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट इसके एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो इसका आंसर है आपका बी। आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वही क्वेश्चन नंबर 20 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो वो है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन। ओके, वहीं यहाँ दिया है CFC आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। देखिए यहाँ पे जो बात आ रही है, अर्थ ओजोन को बचाने की बात आ रही है हमारी, कैसे करता है वही डिप्लेशन की। देखिए दो सही तो दोनों, बट ये एक्सप्लेनेशन इसकी सही नहीं कर रहा, तो इसका भी आंसर क्या रहेगा, बी। तो आइए अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी में देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 का एक, कॉपर पाउडर इज टेकन इन द चाइना डिश, ओके, हीटेड ओवर अ बर्नर, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म एंड स्टेट इट्स कलर, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो देखिए इसमें देखिए कॉपर पाउडर को अगर चाइना डिश में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है बर्नर के ऊपर, चाइना डिश में लेके, तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा CuO, कॉपर ऑक्साइड बनने बना है इसमें आपका, ठीक है। वहीं जो कलर है वो रहेगा आपका, कलर हो जाएगा उसका ब्लैक कलर का हो जाएगा, कैसे कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का। वहीं जो रिएक्शन है वो मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, रिएक्शन जो आपकी रहने वाली है वो है 2Cu प्लस O2 एरो, यहाँ हीट का सिंबल डालेंगे, वहीं आपका प्रोडक्ट बन जाएगा 2CuO। ये इसका आंसर है पूरा, ठीक है, देख लीजिए। वही हम बात करें इसके बी की, तो इसका देखिए बी है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द which occur when the aqueous solution of barium chloride and sodium sulfate react together. Write the symbol of the ions present in the compound precipitated in the reaction. तो देखिए इसमें देखिए आपको पता होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, वही इसका एग्जाम्पल आपका रहने वाला है। तो वो आपका रहता है BaCl2 प्लस Na2SO4, इनसे जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, वो प्रोडक्ट बनता है BaSO4 प्लस 2NaCl, ये बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन आपकी रहने वाली है, यहाँ एरो यहाँ से शुरू रहेगी, ठीक। वहीं इसमें आप आयंस पूछे थे, तो आयंस रहने वाले इसमें बेरिल जो है आपका बेरिलियम, इसमें 2 पॉजिटिव रहेंगे, वहीं SO4 है, इस पर 2 नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। ये इसके आंसर थे। वही क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन एटम compound are generally low and they are largely non-conductor of electricity. State to conclusion based on their property. तो देखिए इसका आंसर मैंने शो कर दिया है, आप देख लीजिए, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका ए में दिया है समटाइम्स वाइल रनिंग द एथलीट सफर फ्रॉम द मसल क्रैम्प, ओके, वाई, हाउ इज द रेस्पिरेशन इन दिस केस डिफरेंट फ्रॉम एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको देखिए पता है, आपने पढ़ा होगा सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, लैक्टिक एसिड बनता है, एरोबिक और एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है उसको आपको यहाँ समझाना है। देखिए मैंने इसका आंसर आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए, ठीक है। वहीं इसी का जो बी दिया है क्वेश्चन नंबर 23 का ही, तो बी की बात करें, राइट द अदर नेम ऑफ द गिवन टू लिम्फ स्टेट इट्स टू फंक्शन। तो देखिए इसमें लिम्फ के वर्क बताने हैं, वो आपको करें, देखिए कैसे रहने वाले हैं वो मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 24 है सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लाज्मोडियम लिस्मानिया डिफर इन द मैनर ऑफ विच दे रिप्रोड्यूस। जनन के आधार पर वे दोनों अलग होते हैं, ठीक है। नेम द एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस टेकन इन द प्लेस इन दैम, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसमें देखिए मैंने आपको इसके आंसर आपको शो कर दिया है, दोनों का सिंपल है, बाइनरी फिजन होता है, एक में मल्टीपल फिजन होता है, देख लीजिए आप। वही क्वेश्चन नंबर में 25 की बात करूं, तो दिया द हीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस एट द पॉइंट ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट बाय कॉन्वेक्स लेंस बर्न एट पेपर, ओके, एक्सप्लेन व्हाई इट हैपन। ए में दिया, बी में दिया, नेम द टर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेंस यूज्ड गिवन टू द पॉइंट at the which of the paper start burning, what does the bright spot formed on the paper represent। तो देखिए इसका पूरे का मैंने आपको आंसर देख लिया, आप इसको क्वेश्चन को पढ़ के आसानी से इसके आंसर को समझ लीजिए, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, तो यहाँ दिया है द इलेक्ट्रिक सोर्स सप्लाई कैन चार्ज 500 कूलम इफ द करंट ड्रॉन इट डिवाइस 25 मेगा एम्पियर, फाइंड द टाइम इट्स इलेक्ट्रिक सोर्स विल बी डिस्चार्ज कम्प्लीटली, कितना टाइम लगने वाला है। तो इसमें आपका जो फार्मूला Q बराबर IT, इससे ये फार्मूला आपको सॉल्व होगा, देखिए कैसे सॉल्व होगा मैंने आपको बता दिया है,
ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर अब 27 की ओर बढ़ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए आपका सेक्शन सी आ गया। 27 इसमें दिया गया है, ये देखिए आपका ड्रॉ दिया गया है, इसमें आपको पढ़ना है वो आंसर देना। स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन अ डायग्राम द राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, नेम द डिफाइन ऑफ दैट रिएक्शन, लिस्ट टू अदर मेटल कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ आयरन टू शो द सेम टाइप ऑफ रिएक्शन विच कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो देखिए इसका आंसर सिंपल सा मैंने दिया है, देख लीजिए। वहीं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करूं तो वो दिया नेम द ओर ऑफ मरकरी एंड द स्टेट टू फॉर्म इन विच फॉर्म फाउंड इन द नेचर, राइट द केमिकल इक्वेशन अलॉन्ग विद द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी फ्रॉम इट्स ओर्स। ओके, देखिए इसके भी मैंने आपको आंसर शो कर दिए, आप देख लीजिए। अगर मैं ज़्यादा समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आपके पेपर भी बहुत ही निकट है। आप इनको आराम से कान में ईयरफोन डाल के सुनते रहिए, देखते रहिए और याद करते रहिए, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर मैं 29 की बात करूं तो वो दिया गया है आपका टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ एनी टू एनिमल हार्मोन अलॉन्ग विद देयर ग्लैंड ऑफ द सीक्रेशन। ओके, एक्सप्लेन हाउ द हार्मोन इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कैसे होता है और रेगुलेट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो इसका भी मैंने आंसर आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। वहीं क्वेश्चन नंबर 30 है आपका मेंडल क्रॉस प्योर टी प्लांट टी एंड प्योर शॉर्ट प्लांट स्मॉल टी एंड ऑप्टेन F1 प्रोगेनी। ओके, व्हेन द प्लांट ऑफ F1 प्रोगेनी पर सेल्फ पॉलिनेट किया गया तो प्लांट टू बस ऑप्टेंड क्या क्या हुआ था। तो देखिए आप में इसमें आपका पूरा जो दिया गया वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पूरा सा समझाया गया है, उसी से देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। तो देखिए वो पहला को दिया है व्हाट डिड द प्लांट F1 प्रोगेनी लुक लाइक, कैसे थे, गिव देयर जीन्स कॉम्बिनेशन। तो देखिए जीन्स कॉम्बिनेशन उनके ये वाले थे, आप देखिए मैं बता दूँ रहा हूँ। वहीं बी में दिया गया है वाई कुड द जीन्स फॉर शॉर्टनेस नॉट बी एक्सप्रेस इन द प्लांट ऑफ द F1 प्रोगेनी लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो डोमिनेंट करेक्टर था वो शो हुआ था। वहीं सी में दिया गया नेम द रेशियो ऑफ द प्लांट ऑब्टेन्ड इन F2 प्रोगेनी एंड स्टेट द कंक्लूजन डेट कैन बी ड्रॉन फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो देखिए आप ये पूछ रहा है F2 प्रोगेनी में क्या रेशियो रहा था, तो वो देखिए रेशियो अगर जेनेटिक जीनोटाइप की बात करें तो वो आपका रहा था 1:1, वहीं फिनोटाइप आपका रहा था 3:1, ठीक है। वहीं इसका आंसर मैंने आप शो कर दिए, आप देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात की गई, इसमें ए में देखिए आपके सिंबल दिया गया है स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। पहले में दिया नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन डेपिक्टेड इन द डायग्राम स्टेटिंग द पार्ट ऑफ आई रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, कौन सी कंडीशन है ये आपको बतानी है। दूसरे में दिया गया इसके दो डिफेक्ट के दो रीजन भी देने हैं। तीसरे में नेम द टाइप ऑफ लेंस, इसको यूज़ करने में सही करने में कौन सा लेंस यूज़ होगा ये आपको इसमें बताना है। तो देखिए तीनों के आंसर मैंने आपको शो कर दिए हैं, आप इसको देख लीजिए। वहीं देखिए इसके और में एक क्वेश्चन और आपको दिया गया है, वो आपको करना है। वो दिया गया है आपका व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ वाइट लाइट, स्टेट इट्स कॉज, ड्रॉ अ डायग्राम टू शोन बीम ऑफ ब्राइट लाइट ऑफ द ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म बनाना है, इसमें आपको पूरा दिखाना है, एक्सप्लेन करना है लाइट को, ठीक है। ये मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए इसका आंसर। वहीं क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया व्हाट हैपन व्हेन द बंडल ऑफ वायर सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल ऑफ द सोलेनोइड कैरिंग अ स्टेडी करंट, नेम द डिवाइस ऑब्टेन्ड, व्हाई इट इज कॉल्ड सो। तो देखिए इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया है, आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको यहीं का यहीं याद करके ख़त्म कीजिए। वहीं इसका बी दिया है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनोइड, व्हाट डज दिस पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट, ठीक है। तो इसका भी मैंने आपको आंसर देके शो कर रखा है, आप इसको जल्दी से पढ़ के खत्म कीजिए। नंबर 33 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 दिया डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, इन दोनों में आपको डिफरेंस देना है। वहीं आपको इसमें दिया गया इन द फूड चेन कंसिस्टिंग ऑफ डियर ग्रास एंड टाइगर, इफ द पॉपुलेशन ऑफ डियर डिक्रीज, घट जाती है, व्हाट विल हैपन टू द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म द फर्स्ट एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो नॉर्मल सी बात है, जब देखिए क्या हो जाएगा, डियर कम हो गया तो घास को डियर तो खाएगा नहीं, कौन होगा खाने वाला, कोई नहीं होगा, तो टाइगर भी गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसका आंसर मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 सेक्शन डी से आया हुआ है, ये केमिस्ट्री का है। अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट वर टेकन इन द ड्राई बॉइलिंग ट्यूब एंड हीटेड, द ड्रॉपलेट वर ऑब्जर्व्ड इन द ट्यूब आफ्टर सम टाइम। पहला दिया है फ्रॉम वेयर डिड द डियर वाटर ड्रॉपलेट अपीयर, एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है, आंसर मैंने दे दिया, आप देख लीजिए। वहीं इसमें दूसरे में दिया गया व्हाट कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग हीटिंग, गर्म करने पर कौन सा कलर आता है। तीसरे में दिया हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर अटैच्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ FeSO4 क्रिस्टल, ये वाला। वहीं क्रिस्टलाइन फॉर्म्स लिखनी है, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट,
ठीक है। वहीं तीसरा चौथा इसका पूछा है, स्टेट हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन फ्रॉम जिप्सम, राइट द यूजेज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है ये वाला क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी नोट डाउन कर लें इसको। इसका आंसर मैंने देखिए सभी के शो कर दिए, आप देख लीजिए। भाई इसके देखिए बी में ये दिया कि अगर आप वो नहीं करते तो ये करेंगे। एन एसिड एक्स प्रेजेंट इन टैमरिंड व्हेन मिक्स विद बाई produce a mixture Z. Z is addition to the duck with a heated mix cake soft and spongy. By is prepared from common salt and help in fast cooking. Okay. इसमें देखिए आपके 3 आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं सॉरी, इनके मैंने आंसर आपको शो कर दिए। आपको ये पढ़ लीजिए फिर आंसर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 का ये दिया गया, डिजाइन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट द ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मुझे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड के एसेंशियलनेस है या नहीं, उसको आपको शो करना है। इसका देखिए मैंने आंसर आपको शो कर दिया है, आप देख लीजिए। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो उसकी जगह आपको इसका बी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसका बी करना पड़ेगा। तो बी देखते हैं इसका। देखिए बी में दिया गया है, ये आपका ड्रॉ दिया गया है, उसके बाद दिया गया है ना एक्सपेरिमेंट सेटअप सोन अबव इन डायग्राम। फर्स्ट एटमॉस्फेरिक इज बीइंग पास्ड इनटू लाइम वाटर विद अ syringe while the diagram second air is being exhaled into lime water. The time taken for the lime water to turn milky in both test tube different give region. इसमें रीजन देना है, ये मैंने आपको देखिए शो कर दिया है, आप देख लीजिए। वहीं इसके देखिए सेकंड में देखिए एक और आंसर, एक और क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ओपन स्टोमेटल पोर एंड लेवल गार्ड सेल एंड क्लोरोप्लास्ट। ये वाला स्टोमेटा के वर्क देना है। ये देखिए मैंने आपको शो किया, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। स्टोमेटा कैसे बंद होते हैं, कैसे क्या करते हैं, गार्ड सेल का पूरा वर्क याद कर लेना है, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 जो है फिजिक्स से रहने वाला है। तो फिजिक्स का जो दिया गया फर्स्ट इसमें, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द सर्किट कंपोनेंट इज डिक्रीज टू 1/3 ऑफ द इनिशियल वैल्यू while its resistance remain constant. What change will be observed in current flowing through? Name the state the law which help us to answer this question. ओके, ये देखिए इसका आंसर मैंने आपको शो कर रखा है, आप तुरंत देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। वहीं सेकंड में दिया गया, ड्रॉ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी 4 व्हीकल। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व करने आया हुआ है। इसका देखिए मैंने सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो आपका शो कर दिया है, आप देख लीजिए। अगर आप ये दो नहीं करते तो आपको ये करने पड़ेंगे सेक्ट डी में। तो इसमें दिया है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट सेट टू 1 वोल्ट के हैं, तो इसमें क्या आंसर रहेगा वो मैंने आपको देखिए शो कर दिया, आप देख लीजिए। और इसके बी में दिया गया कॉपर वायर, ये भी क्वेश्चन है आपका गणित का, मतलब फिजिक्स का है, न्यूमेरिकल है। इसके भी देखिए मैंने सॉल्यूशन इसका शो कर दिया, आप देख लीजिए, क्वेश्चन देखिए फिर आंसर देख लीजिए इसका। वहीं अब बात आती है सेक्शन ई की। तो सेक्शन ई देखिए आपको जो दिया गया है, बड़ा आधा अधूरा इधर आधा अधूरा इधर, केमिस्ट्री का है। द कार्बन इज वर्सेटाइल एलिमेंट है टू फॉर्म द बेसिस ऑफ द लॉन्ग ऑर्गेनिज्म हाउ मैनी। इसमें देखिए पहला दिया वाटर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो इसका देखिए मैंने आंसर आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं इसका देखिए सेकंड देखेंगे तो इसके सेकंड में दिया गया है लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ वर्च्यू ऑफ द कार्बन कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कैसे बनते हैं देखिए, इसको देख लीजिए, मैंने इसका भी आंसर आपको शो कर दिया। इसी के फर्स्ट में इसका दिया गया है, राइट द फार्मूला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, इनके देखिए फार्मूले आपको शो करने हैं। केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है, किस किस के बीच एथेनॉल एसिड और एथेनॉल के बीच में प्रेजेंट होता है कैटलिस्ट के रूप में, ठीक है। इसको देखिए आपको शो करना, मैंने शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं इसके सीमा अगर ये नहीं करते तो ये करना पड़ेगा। आइसोमर स्ट्रक्चर क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर आपको वेरीफाई करना है। 2 आइसोमर हैं जो देखिए इसके बताने हैं ब्यूटेन के, देखिए ये रहने वाले मैंने आपको शो कर दिए, आप देख लीजिए। वहीं केस स्टडी जो आई है 38 बायो से आई है, पॉलिनेशन इज अ इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, इट इज आर एसेंशियल प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन इम्पोर्टेंट। इसमें ये दिया गया, पढ़ लीजिए। वहीं इसके में दिया राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। नॉर्मल सी बात है, देखिए इसमें ये डिपेंडेंसी नहीं होती, इसमें ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में, सबसे मेन यही है, ठीक है। इंसेक्ट्स वर्ड्स वगैरह की जरूरत होती है क्रॉस में, सेल्फ में ऐसा कुछ नहीं होता। वहीं बी में नेम द पार्ट ऑफ फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, वो आपकी पेटल्स अट्रैक्ट करती हैं। वहीं व्हाट हैपन टू दिस पार्ट आफ्टर पेटल, ये मुरझा के गिर जाती हैं, डेड हो जाती हैं। वहीं यहाँ दिया गया डिफाइन फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज द फेट ऑफ ओव्यूल ऑन द ओवरी द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्या क्या होता है ओव्यूल और ओवरी के साथ, ओव्यूल चेंज हो जाता है सीड में, वहीं ओवरी बन जाती है फ्रूट। और फर्टिलाइजेशन की जो डिफाइन इसका पूरा देखिए मैंने आंसर शो कर दिए हैं, वैसे तो आप देख लीजिए। वहीं अगर ये नहीं करते तो आप ये करेंगे,
इन द जर्मिनेटिंग सीड विच पार्ट ऑफ आर नोन एज अ फीचर सूट एंड फीचर रूट मेंशन द फंक्शन ऑफ कोटिलिडन। देखिए इनके सबके मैंने आंसर आपको शो कर दिए, आप देख लीजिए। वहीं इसके लास्ट जो फिजिक्स की रहने वाली है ये रही। फिजिक्स में देखिए 39 ये आपको दिए गए, इसमें से आपके ये 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इन चारों को पहले तो आप इत्मीनान से पढ़ लीजिए आराम से। इसके बाद देखिए इनकी जो देखिए चारों के आंसर मैंने आपको शो कर दिए हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। वहीं वीडियो को फटाफट लाइक जरूर कर दें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, ठीक है। वह अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सभी लोगों को कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये साल आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ठीक है। धन्यवाद।